एक गांव में ठाकुर सम्राट सिंह के नाम का एक घमंडी राजकुमार रहता था। ठाकुर सम्राट सिंह के पाप के कारण गांव में अहंकार मचा हुआ था। गांव के सभी निवासी राजकुमार सम्राट से बहुत परेशान थे। अरे बहुत दिन हो गए, अभी तक एक शिकार तक नहीं किया। क्यों ना आज जंगल में शिकार करने चलता हूँ। राजकुमार जंगल में शिकार करने के लिए निकल जाता है। वो आज जंगल के सभी जानवर कहाँ मर गए? अभी तक एक जानवर भी नजर नहीं आया। फिर राजकुमार की नजर एक बंदर पर पड़ती है। मिल गया शिकार, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। राजकुमार तीर चलाता है। अरे पापी मनुष्य, तूने इस बेचारे बंदर को क्यों मारा? इस बंदर ने तेरा क्या बिगाड़ा था? बाबा बस थोड़ा शिकार करके मनोरंजन कर लेता हूँ। अरे दुष्ट, इन मासूमों को क्यों मारता है? इन बेजुबानों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? इन्हें भी दर्द होता है। तू तो अपने मनोरंजन के लिए इन बेजुबानों का शिकार करता है। जा, मैं तुझे शराप देता हूँ, तू भी एक बंदर बन जाएगा। जब तू एक जानवर बनेगा, जब तुझे इन बेजुबानों का दर्द समझ में आएगा। बाबा बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा। मैं अपने अहंकार में चूर होकर इन मासूमों का शिकार करता रहा बाबा। मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, पर मुझे क्षमा कर दीजिए बाबा। मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा बाबा। मुझे शराब मत दीजिए। साधु को राजकुमार की बात सुनकर उस पर दया आ जाती है। बेटा, मैं अपना दिया हुआ शराब वापिस नहीं ले सकता। जब कोई कन्या और तुमसे विवाह कर लेगी, जब तुम्हारा यह शराब टूट जाएगा और तुम अपने वास्तविक रूप में फिर से आ जाओगे। और देखते ही देखते राजकुमार एक बंदर बन जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बंदर बन गया। ठीक है, यही मेरे कर्मों का फल है। अब तो मैं राजमहल भी नहीं जा सकता। मुझे ये बंदर के रूप में कोई नहीं पहचानेगा। अब मैं क्या करूंगा? कैसे जीवित रहूंगा? इतना बोलकर राजकुमार आगे की ओर चल देता है। फिर उसकी नजर वहां रखे एक भोजन पर पड़ती है। अरे खाना तो मिल गया, जल्दी से जाकर खा लेता हूँ। क्यों रे बंदर, तू मेरा खाना खाना चाहता है? मैं यहाँ दिन भर से धूप में काम कर रहा हूँ। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। राजकुमार जैसे ही खाने की और हाथ करता है, वैसे ही खाने का मालिक एक धोबी वहाँ आ जाता है। धोबी राजकुमार की खूब पिटाई कर देता है। हे राम राम, अब मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है ये बेचारे जानवर अपना जीवन कितने कष्ट में निकालते हैं और मैं इन्हें कितनी बेरहमी से मारता हूँ। भगवान, अब तो मुझे मौत दे दो। राजकुमार बंदर के रूप में खूब दुखी हो रहा था। तब उसकी नजर वहाँ से निकल रही एक सुंदर लड़की पर पड़ती है। इतनी सुंदर लड़की को यह डाकू कहाँ ले जा रहे हैं? जाकर देखना पड़ेगा। राम राम। फिर राजकुमार बंदर के भेष में उस गाड़ी का पीछा करता है। छोड़ो, मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? मालिक, ओ मालिक, मालिक, देखिए आज हम किसे लेकर आए हैं। अरे तुम्हें मैंने गांव में सोना चांदी चोरी करने को कहा था, तुम ये लड़की को उठा लाए। इस लड़की का अपन क्या करेंगे? अरे मालिक, ये लड़की मैं इसीलिए लाया हूँ, अपन इस लड़की को बंदी बनाकर रखेंगे और इससे अपन खाना बनवाएंगे और इससे अपन सभी काम करवाएंगे। वाह जगन भाई, तुमने ये बहुत समझदारी की बात कही है। मुझे छोड़ दो, कृपा करके मुझे छोड़ दो। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से जाने दो।
ये लड़की को तो ये डाकू बंदी बनाने को लाए हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। इतने में उसे वहां लगा मधुमक्खी का छत्ता दिखता है और राजकुमार उन सारी मधुमक्खियों को उड़ा देता है। अरे मालिक, ये मधुमक्खी कहाँ से आ गई? भागो भागो। डाकू घर छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार राजकुमारी को लेकर भाग जाता है। अरे बंदर, तुम तो कितने बहादुर हो जो तुमने मेरी इन डाकू से जान बचाई। कुमारी, मैं कोई बंदर नहीं हूँ, मैं एक राजकुमार हूँ। फिर राजकुमार अपनी कहानी राजकुमारी को बता देता है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। राजकुमार और राजकुमारी एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और देखते ही देखते राजकुमार बंदर के भेष से राजकुमार के रूप में आ जाता है।